हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। इट्स द वीकेंड व्लॉग। लेट मी शो यू गाइस कि मैंने अपना वीकेंड कैसे स्पेंड किया है। एंड मोस्ट ऑफ माय व्लॉग्स विल स्टार्ट विद द बेस्ट थिंग विच इज़ कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी के बगैर तो बूस्ट ही नहीं मिलता। सो कॉफ़ी के बाद फाइनली मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अपना मेन्यू सेट करना होता है वीकली। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं वीकेंड पे बना लेती हूँ और फिर पूरा वीकेंड जो है मुझे उसकी वजह से काफ़ी आसानी रहती है और बहुत ज़्यादा जंक अवॉइड हो जाता है। आज आई थॉट कि मैं ना कबाब बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, विच इज़ आलू और चिकन के कबाब। यहाँ पे मैंने कुछ आलू लेके बॉईल कर लिया था और इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर दिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके श्रेड करने के साथ मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया था, ताकि वो काफ़ी बारीक जो है चॉप्ड हमें चिकन की फॉर्म भी मिल जाए, मोटा मोटा चिकन ना आए, और अच्छी तरह से मैश पोटैटो के साथ ही वो भी मैश हो जाए। साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज ले ली थी चॉप करके, क्योंकि मुझे कबाब में ना प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर जो है सॉल्ट ऐड कर लें। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो लाइट सा आपको कलर भी दे देगा, बट मुझे कश्मीरी मिर्च इतनी पसंद नहीं है। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून टर्मरिक इसमें आपने ऐड करना है। हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, और वैसे भी ये जिस खाने में आप ऐड कर सकें यू शुड ऐड, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अब इसमें मैं एक आधी चम्मच जो है वो डाल रही हूँ टिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले लो, नेशनल का ले लो, शान का ले लो, ये बहुत मज़े का एक फ्लेवर देता है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने बाकी मसाले भी डालने हैं और ये फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देता है। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश कूट के भी ऐड कर सकते हैं, चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे बहुत फ़ाइन चाहिए था, क्योंकि मैंने मैश करना था। आई रियली वांटेड कि मैं पाउडर फॉर्म ही ऐड करूं। एंड नाउ आई एम एडिंग इस पर काली मिर्च मैंने ऐड की है। काली मिर्च मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख रही हूँ कंपेयर टू लाल मिर्च, ताकि एक ब्लैक पेपर वाला फ्लेवर मुझे ज़रा स्पाइस में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाल मिर्च ज़रा आपको दूसरी टाइप की स्पाइस देती है, बट जो काली मिर्च की एक स्पाइस लेवल है वो मैश पोटैटो में बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैंने इस पर गरम मसाला ऐड किया है, आधी चम्मच। गरम मसाले से बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। एंड अगेन सिनेमन इसमें ऐड होता है और उसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बट धनिया पाउडर एक ज़रा मैश पोटैटो में, या जिस तरह कबाब हम मैश बना रहे हैं ना, उसमें एक बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। और थोड़ी सी बिल्कुल एंड पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, और ये बड़ी अच्छी वैसे भी लगती हैं, और ये थोड़ा सा हल्का सा आपको फ्लेवर दे देती हैं, तो ये सबसे कम रखें। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने ये ज़ीरा लिया, और ज़ीरे को अच्छी तरह से हाथ से मैंने ना क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ी देर इसको तवे पे रख के ना भून लो और फिर ऐड करो, इतना मज़े का इसका फ्लेवर आता है। बट इसको अच्छी तरह से मैश करके आप जो है इसमें ऐड करो। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने सारे अमेज़े को मिक्स कर लिया है। जितना अच्छा आप मिक्स करोगे उतना ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अगर आप इसकी मिक्सिंग बहुत थोड़े टाइम के लिए करोगे तो वो इतना फ्लेवराइज नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मिक्सचर को आप किस तरह से जो है मिक्स करो। उसके बाद मैंने इस पर फ्रेश चॉप जो है ग्रीन मिंट एंड कोरिएंडर डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने अपने कबाब को शेप दे दिया। आपको छोटी शेप पसंद है छोटे बनाए, बड़ी पसंद है बड़े शेप में बनाए, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। तो मुझे बस ये एक मीडियम सी ही शेप चाहिए थी। कुछ मैंने छोटी बनाई है कि अगर मुझे विदाउट एनी रोटी या ब्रेड के लेना पड़े तो मैं वैसे ले लूँ, और कुछ मैंने पैटी साइज़ का बनाया ताकि वो आराम से मेरी सैंडविच में बन जाए। यहाँ पे मैंने चॉपर में ले लिए हैं कुछ ब्रेड के पीसेस। आप भी फ्रेश ब्रेड ले सकते हैं, चाहें तो उसको टोस्ट करके वो ले लें, और चॉपर में डाल के इसको मैं अच्छी तरह से चॉप कर दूंगी। और ये आप ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के लिए एयर टाइट जार में रख सकते हैं। फ्रेश ब्रेड क्रम्स इससे बन जाते हैं। जितना फ़ाइन चॉप होगा उतनी अच्छी क्रिस्प होगी। अगर आप बहुत मीडियम से चॉप करेंगे तो वो फिर कबाब के ऊपर उस तरह से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं जितना फ़ाइन इसको कर सकती थी मैंने करके एयर टाइट जार में रख लिया। 3 से 4 दिन आप इसको आराम से रख सकते हैं।
और बस यहाँ पे मेरे कबाब भी रेडी थे और ब्रेड क्रम्स भी रेडी थे। यहाँ पे मेरी मम्मा ने बहुत मज़े की चना चाट बना दी थी। बेसिकली इट्स नॉट चना चाट बट चिकपी सैलड है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और डाइट पे आप ये ले सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत फुलफिलिंग ये आपको कर देता है। आप इसमें कोई भी आपकी पसंद का फ्रूट हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी फुलफिलिंग मील है। अगर आप अपना लंच स्किप करना चाहें तो आप उसकी जगह ये ले सकते हैं। फिर हल्का फुल्का से सैलड खा के आई वॉज ऑन माई वे टू डू सम ग्रॉसरीज़, और यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत काम थे तो बस मैंने वो लिस्ट बनाई एंड आई वॉज गुड टू गो। वेदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ था, सो आई थॉट के चलो आज जो पेंडिंग काम है वो कर लिया जाए। और सबसे बड़ा वीकेंड में जो पेंडिंग काम होता है वो होता है आपकी ग्रॉसरीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप वीकेंड पे एक दफ़ा अच्छी सी ग्रॉसरी कर लो तो आपको पूरा वीक बहुत आराम रहता है। फिर बस ग्रॉसरी करते करते हम लोगों ने थोड़ा सा जो है प्लान बना लिया था मूवी देखने का, और मूवी देखने से पहले समझ नहीं आ रही थी कि क्या हल्का फुल्का सा खाएं। सो हमने फ्रूट सैलड ले लिया, कॉल्सला एंड ऑल, और यहाँ पे हम सिनेमा में बैठ के वेट कर रहे थे अपनी मूवी का। आई जस्ट लव मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, और फिर वो मूवी अगर सिनेमा में लगी हो तो फिर क्या ही बात है। और क्योंकि हम लोग सिनेमा में बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करते हुए पॉपकॉर्न्स और ये वो ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, सो इसलिए हमने पहले बहुत लाइट सा खाना खाया कि बिल्कुल भूख भी ना लगे और पॉपकॉर्न से गुजारा हो जाए। सॉरी, खाना नहीं, सैलड खाया। सो यहाँ पे बस मूवी देख के हम निकले तो रात हो चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वेदर बहुत ही अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा था। सो बस वी वर ऑन वे बैक टू आवर होम, और पहले हमने डिसाइड किया बाहर से खाएंगे। फिर हमने कहा टाइम ज़्यादा लेट हो गया है तो फिर हम घर आए, लेकिन घर आके भी हमने घर से नहीं खाया और हमने बाहर से ही मंगवाया पास्ता, क्योंकि पास्ता मैं फ़ौरन नहीं खाया, थोड़ी देर रखा हुआ था। और जितने भी अल्फ्रेडो टाइप पास्ताज होते हैं जिनकी बेस वाइट सॉस हो, एवरीवन नोज़ के उसे कुछ देर रखो तो वो बिल्कुल ही चिपक जाता है, बट इट टेस्ट अमेजिंग। और यहाँ पे बस फिर मैं खा के सो गई थी। दिस पार्ट इज़ द नेक्स्ट डे बस ब्रंच टाइम पे मैं उठी थी और मैंने अल्फता से गार्लिक ब्रेड लिया था और यंग्स का चिकन सैंडविच फिलर विच वॉज अमेजिंग। अगर आप कोई भी स्प्रेड ट्राई करना चाहते हो ना तो आप ये वाली लो, इट्स वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, और ये बहुत अच्छी लगती है सैंडविचेस में या जिस चीज़ में भी आपने इसको ऐड करना है। टोस्ट करके ब्रेड उस पर भी आप ऐड कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। इसके अंदर चिकन है और जो इसका सॉस का फ्लेवर है ना, इट्स वेरी रिच इन फ्लेवर, और मुझे तो ये बहुत पसंद आई थी। इसकी और भी फ्लेवर है, आई गेस फजीता है और एक और भी कुछ है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा था। मैंने इससे पहले भी ये ट्राई किया हुआ है बट इसकी छोटी पैकिंग में, और ये वाला फिर मैं एक बड़ी इसकी पैकिंग का जार लेके आई थी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता किया, और दिन की शुरुआत में कॉफ़ी हो तो ही मैं अपनी सेंसेस में आती हूँ। खैर नाश्ता करके मैं सैलून आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ सर्विसेज चाहिए थी। वीकेंड होता है, अगर आप वीकेंड पे घर बैठ के भी सर्विसेज लेना चाहो वो भी कर सकते हो। सैलून जाना हो मी टाइम के लिए तो वो भी बेस्ट है। बस यहाँ पे मैंने मैनी पैडी लिया था और उसके साथ मैंने रूट टचअप करवाना था, सो वी डिड दैट। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। बस फिर मैं वापस आके एक प्रोटीन बार ली थी क्योंकि सैलून में वीकेंड पे बहुत रश होता है और आपको एकदम से बहुत थकावट हो जाती है और साथ एकदम कभी आपकी एनर्जी भी लो हो जाती है बैठ बैठ के। सो रीलोड की ये वाली प्रोटीन बार इज़ माई लिटरली फेवरेट। ये इतनी मुझे पसंद है ना कि मैं इसको हर टाइम खा सकती हूँ। एंड मेरी स्वीट मॉम ने मेरे लिए पहले ही चाय का इंतज़ाम किया हुआ था घर आते ही, और फलक का ये फ्राइज़ मसाला इट्स वेरी अमेजिंग। ये आपको मेरे हर व्लॉग में नज़र आएगा। इसका टेस्ट इतना मज़े का, जब से ये मैंने लिया आई थिंक कोई भी ऐसी खाने की चीज़ नहीं है मीठे को छोड़ के जिसको मैंने जिस पे ये ऐड ना किया हो। सो यहाँ पे बस फ्राइज़ बने हुए थे और साथ मैंने अपनी कुछ सॉसेस वगैरह ली थी बिकॉज आई लव सॉसेस, और ये बड़े मज़े के पकोड़े बने हुए थे चिकन और आलू के, और साथ पकोड़े हों और मिंट की चटनी या रायता ना हो वो इनकम्प्लीट है, टोटली इनकम्प्लीट। क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा था और शाम को अगर आपको इस तरह से कुछ मंच करने के लिए मिल जाए ना तो वो उसका अलग ही मज़ा है। खैर चाय शाय पी के हम लोग फिर बाहर आ गए थे क्योंकि अगेन कुछ काम पेंडिंग थे। बस वो काम करते करते कुछ शॉपिंग करनी थी। हम लोग बस मार्ट आ गए, और मार्ट जब आप आएँ और आप क्रॉकरी सेक्शन में ना जाएँ तो आई थिंक ग्रॉसरी भी इनकम्प्लीट होती है और वीकेंड भी इनकम्प्लीट होता है। एंड आई जस्ट लव क्रॉकरी शॉपिंग, मुझे क्रॉकरी इतनी पसंद है। सो मैं जब भी मार्ट जाती हूँ कोई ज़्यादा ग्रॉसरी करनी हो तो मेरी
विश होती है कि मैं 1-2 कोई भी क्रॉकरी के पीसेस लाज़मी ले लूँ। और मुझे ऐसे सेरेमिक प्लेट्स आजकल इतनी पसंद आई हुई हैं, इतनी ज़्यादा, और ये सैलेड में बहुत अच्छे सैलेड को प्रेज़ेंटेबल बना देती हैं। सो ख़ैर ग्रोसरी वग़ैरह और जो भी हमने चीज़ें लेनी थी वो लेके घर आई, और मुझे था चलो आज मैं अब अपने हाथ से कुछ बना लूँ। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पास्ता खाएँगे। सो यहाँ पे बस मैं पास्ते की तैयारी में लग गई, और यहाँ पे मैंने बड़ा इजी पीजी सी रेसिपी में पास्ता अपना बना लिया, और बस फिर हम लोगों ने पास्ता एंजॉय किया। अगर खाने में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी खाओ ना तो समटाइम्स आपका बहुत दिल अजीब हो जाता है, लेकिन अगर आप वही चीज़ें घर पे ख़ुद बना के खाने लग जाओ, एक तो वो हाइजीनिक होती हैं और बाहर की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं, और बस फिर आपका टाइम भी किल हो जाता है, आपको कुछ करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया हुआ था FW ऑर्गेनिक्स की तरफ से, जिनकी मैंने एक बीबी क्रीम मंगाई थी, और इनका स्किन पॉलिशर जो कि बहुत 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 ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।